हरे कृष्णा राधे राधे। श्रीताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण संकट 8 अध्याय जो आज की कथा में ग्रह और गजेंद्र की कथा हम सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसकी चांदे लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्री दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उनके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ रही थी और आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो यह पर्वत राज के पांव पखार रही। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सावली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदरा में सिद्ध चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनि होने लगती थी, तब बड़े बड़े गड़वे सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गजरने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहक रहते थे। उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थी। उनका जल बड़ा ही निर्मल था। उनके पुलिन पर मानियों की बालू चमकती रहती। उनमें देवांगना स्नान करती, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सूढ़ भी लेकिन भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई भागवत प्रेमी भगवान नारायण वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम ऋतुमान। उनमें दिव्यांग नय कड़ा करती रहती थी। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभामान थे जो फूलों से सर्वदा लदे रहते। उस उद्यान में मदान, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पावा, कटहल, आमर, सुपरी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, ताल, तमाल, आहन, अर्जुन, रीठा, गलर, पाकड़, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाई, केला, जामु, वेर, रुद्राक्ष, हरे हरे आंवले, बेल, कैत, नींबू और भिलाव आदि के वृक्ष लहलहाते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पन्न, कहाल, सतल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भरे रहे थे, मानो हर पक्षी कलवर कर रहे थे। हंस, कारक, चक्रवार और सारस दल के दल भरे हुए थे। पट्टू भी, बतख, पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उसका पराग और डल जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम, बेत, नरकुल, कदम, लता, बेल आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कट, सरई, अशोक, सिरस, वन, मल्लिका, सिलोसा, हरसिंगार, सोन, जूही, नाग, पुनागर, मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से जो भी प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते, वह सरोवर को शोभामान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों को सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हाथियों के साथ कटे वाले कीचड़, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोज धूप रहा था। उसकी गमात्र से सिंह, हाथी, बाघ में आदि हिंसक जंतु, नाग और काले घोड़े, सर्व चमड़ी गाय आदि डांक डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िया, सुगर, भैंस, रीछ, सलय, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हरिण, खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचर रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी, हाथियाँ भी उसे घेर कर ही चल रही थी। उनकी धमक से पहाड़ एक बारगी काँप उठता था।
उसके गंड स्थल से टपकते हुए मधु का पान करने के लिए साथ साथ भर भरे उड़ते जा रहे थे और मद के कारण उनके नेत्र बहाल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया तथा उसके सभी साथियों को प्यास की भी सताने लगी और उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की तरफ चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहरे और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की पहाड़े छोड़कर साथी हाथनियों और बच्चे को लाहना नहीं लगा तथा उनके मुंह से सूर डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्राण की प्रेरणा से एक बलवान ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार आकस्मिक विपरीत में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने के लिए बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हाथनी और उनके बच्चे ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकल होता से चीरने लगे। भूतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लेता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसमें बल रहा, न मन में उत्साह, शक्ति भी छीन हो गई। उधर ग्रह तो जल छड़ी छटरा, इसलिए उसकी इच्छा शक्ति छीन होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में स्वर्थः समर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा कि यह ग्रह विधाता की फांसी है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बारंबार के हाथी भी इस विपत्ति से ना उबार सके, तब ये बेचारी हाथियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है। यह यहाँ पर साफ के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अनंत अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठाक पूरा करता है। यही प्रभु सबके आश्रय है। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण संकट कथा अध्याय 2 समाप्त हुआ। अगले कथा हम अगले अध्याय में लेकर आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। पसंद आए तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।